Good evening, children. Today we are going to discuss spellings. देखो, as everybody knows, English is an unphonetic language. Unphonetic language का मतलब ये है जैसा बोलते हैं ना वैसा नहीं लिखते. जैसे honest बोला तो ऐसे लिखना चाहिए भाई. फोनेटिक होती तो यानी जैसा बोलते हैं वैसा लिख. जैसे हिंदी को हिंदी जैसा बोलते हैं वैसे लिखते हैं हिंदी को तो. लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन अनफोनेटिक लैंग्वेज. अनफोनेटिक लैंग्वेज मींस जैसा बोलते हैं वैसा नहीं लिखते इसको. दैट्स द रीजन वी क्रैम स्पेलिंग्स. हम स्पेलिंग्स रटते हैं. जैसे ऑनेस्ट, यदि ऑनेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज होती तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग ये होनी थी ना, ओ ऑनेस्ट. है क्या? है ऑनेस्ट. तो अनफोनेटिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि बोलना कुछ जाता है और स्पेलिंग्स कुछ है. ठीक है. जैसे साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होती है, ठीक है ना. तो न्यूमोनिया पी से बिगिन होती है. तो हाँ, नाइफ. तो अनफोनेटिक लैंग्वेज जो है, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो 20, 30, 50% स्पेलिंग्स कुछ ठीक हो सकती है. वैसे तो लर्न ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स है. जैसे फर्स्ट है, इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट. इसका मतलब है वाई जब कॉन्सोनेंट के लास्ट में आएगा ना. देखो कॉन्सोनेंट क्या है, ये रहा है. एक दिन आपको फोनेटिक्स कराएंगे. देयर आर 44 बेसिक स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश. 44 बेसिक स्पीच साउंड्स है. 26 लेटर्स में से 44 बेसिक स्पीच साउंड्स हैं. उनमें से 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 आर वोवल साउंड्स. तो जो ये साउंड नहीं है, यानी जो 24 साउंड्स है, आप कोशिश ये करें अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट है उनको ले ले आप. तो इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के बाद यदि वाई यूज होता है, तो यदि ईएस लगानी है आपने, ईडी लगानी है, ईआर लगाना है या वाई लगाना है, यानी वाई लगाना है, तो आप इनसे पहले क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे. जैसे एग्जांपल अभी भी समझ में नहीं आया आपके, एक बार सुनो. इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट, देखो ये कॉन्सोनेंट है रे, आर साउंड, आर लेटर और रे साउंड. ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है ना, वो बोल तो नहीं. इसके बाद यानी कॉन्सोनेंट के बाद यदि वाई लास्ट में आती है, लास्ट वाला चेक कर रहे हैं हम, यदि वाई लास्ट में आती है और इसको आपने चेंज करना है, यानी वर्ब है तो कराई है, जैसे इसको क्राइज में या क्राइड में चेंज करना है, तो इसका मतलब है ये वाई कट के सबसे पहले तो आएगी आई. क्या आएगी सबसे पहले? आई. और उसके बाद जो भी आना है वो आएगा. ठीक है, वाई खत्म हो जाएगी कब? जब इससे पहले कॉन्सोनेंट होगा. ठीक है, और क्या आएगा फिर? सबसे पहले आई आएगा. उसके बाद तुम एस भी लगा सकते हो, ईडी लगा सकते हो, ई आर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले वाई कट के क्या आएगा? आई आएगा. ये ध्यान रखना. कहां? जहां वाई से पहले कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट का मतलब वोवल साउंड नहीं है. ठीक है, आप कोशिश ये रखो, ए ई आई ओ यू वगैरह ही रखो. आप आगे कराएंगे एक दिन फोनेटिक्स भी आपको. तो जैसे कराई है भाई, कराई में क्राइड करना है, तो वाई को काट के देखो, ईडी तो लगनी है, आई लगा तो क्राइड हो गया ना. फ्राई है, फ्राई वाई कटेगा क्योंकि रे साउंड है, तो आई पहले फ्राइड. ड्राई में भी सेम रहे, वाई कटेगा, ड्राइड. ड्राई, देखो ये ड्राई तो है वर्ब, ध्यान से देख लेना. तो ड्राई सेकंड फॉर्म भी ड्राइड और थर्ड फॉर्म भी ड्राइड. लेकिन ये ड्राई जो है एडजेक्टिव, सूखा एडजेक्टिव है, तो इसको ईआर लगेगा, तो वाई कट के आई पहले और ईआर बाद में. ठीक है, ये ईआर, ये ईडी, ये सारे क्या हैं? दे आर सफिक्सेस. सफिक्स क्या होता है? विच एड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड चेंजेस द मीनिंग. जो किसी वर्ड के, इंग्लिश में ये भी आ जाता है कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है. प्रीफिक्स विच इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड चेंजेस द मीनिंग. जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगे वो प्रीफिक्स. प्रीफिक्स की आज बात नहीं चल रही, आज बात चल रही है किसकी? सफिक्स की. जो किसी वर्ड के एंड में यूज होता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है. देखो जैसे ये ड्राई से ड्रायर हो गया, और ये ड्राई से ड्राइड हो गया, टेंसेज हो गया ना, पास्ट हो गई, प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म. तो यहां तुम क्या समझे? तुम बस ये ही समझे, यदि किसी वर्ड के एंड में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे देखो ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, तो
वाई कटने के बाद सबसे पहली स्पेलिंग क्या आएगी? आई आएगी। ये ध्यान रखना, आई जिसमें होगा वही आपका आंसर है। ईडी वगैरह तो आप पता ही कर लेंगे, आई एस। तो ड्राई, ड्रायर। सीटी देखो, वाई कटेगी सबसे पहले आई और एस लग जाएगी, प्लूरल हो गया। सिटी नाउन सिंगुलर और सिटीज आई एस। कंट्री रे साउंड है तो वाई कटेगा तो आई ई एस, तो आर के बाद क्या है? आई ई एस। ई एस तो लगना ही था प्लूरल में, आई और लग गया। तो फर्स्ट रूल मुझे लग रहा है क्लियर हो गया ना। अब एक और देख लो, मैरी है, मैरी देखो रे साउंड है ना, मैरी, तो मैरी आई हो गया और एज करना था, मैरी प्लस एज, तो मैरी वाई कट के आई आया और एज का एज, तो मैरिज। देखो मैरिज की स्पेलिंग भी मैरी है, रे साउंड, कॉन्सोनेंट के बाद वाई, तो वाई कटेगा, आएगा क्या? आई, और सेम सफिक्स एज इट इज ऐड कर दो, तो मैरिज। देखो कितना, कैरी प्लस एज, वाई कटेगा, आई लगा दो और सेम, तो CARRIED, कैरिड। मुझे लगता है 20, 30, 50% क्लियर हो गया भाई। कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाए तो सबसे पहले आपने वाई के स्थान पे क्या लगाना है? आई, और कुछ भी लगे फिर सफिक्स जो भी है। पॉइंट 1। 2, वाई इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर वोवल। देखो वोवल के बाद, लेकिन यदि यहां तो था कॉन्सोनेंट के बाद, लेकिन यदि वोवल के बाद यूज होगा तो फिर चेंज नहीं लगाना, वाई का वाई रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे बॉय है, देखो ओ कॉन्सोनेंट है ना, ओ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ओ, और वाई है, तो इसका मतलब है वाई कटेगा नहीं, ध्यान रखना। तो बॉय ऐसे लगेगा तो बॉयज। पर ये देखो ए कॉन्सोनेंट है, सॉरी हाँ वोवल है, वोवल है ना, ये भी वोवल है, सॉरी वोवल है, और उसके बाद वाई है, तो फिर डिलीट नहीं होगा, सेम रहेगा, सफिक्स एज इट इज लग जाएगी। ठीक है, तो परे सेकंड फॉर्म लगानी है तो ईडी लग गई, परे भी है। ग्रे कलर है, रंग है, तो ग्रेयर, ER लग गया, वाई भी एज इट इज। क्यों? क्योंकि इससे पहले वोवल था। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई आएगा और फिर सफिक्स, यदि वाई से पहले वोवल है तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। सेकंड भी क्लियर हो गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अड़िए मत किसी भी चीज पे कभी भी, आप ये कह रहे हैं दूसरा ये कह रहा, हो सकता है वो हो गई, तो एक्सेप्शन है। जैसे दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन पे है, देखो वोवल है भाई और वाई भी है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म पे की पेड PAID हो गया। देखो एक्सेप्शन है ये, आप क्या कह सकते हो, रूल से हटके कोई बात आ जाए फिर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। से है, वोवल है, वाई है, रूल के अकॉर्डिंग तो वाई कटना नहीं चाहिए, लेकिन ये कट गया, सेड। लेकिन सेज में वही रह जाता है, सेज में रह गया ना, तो एक्सेप्शन है। वैसे तो वाई के अकॉर्डिंग देखो वोवल, वाई और एस सेम रहा, लेकिन यहां चेंज भी हो गया, सेड हो गया, तो एक्सेप्शन है। ले है, लेट हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 एक्सेप्शन है, ये भी लर्न कर लेने भाई, इनकी स्पेलिंग ये होती है यहाँ, है ना। नहीं तो वोवल से पहले क्या, कॉन्सोनेंट से पहले क्या। फिर जिसमें साइलेंट ई हो, किसी भी वर्ड के एंड में ई है और उसी की साउंड नहीं आ रही ना, जैसे मूव है, लिव है, तो लिव की साउंड देखो, इसकी साउंड यदि मैं ट्रांसक्राइब करूंगा ना तो ले ई वे, तो ये लिव बन गया। ई की साउंड तो नहीं ना कहीं भी, ये ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक्स है, ये बाद में बताएंगे आपको हम। ले ई वे तो लिव, तो ई साउंड है नहीं, तो जहां ई साउंड नहीं होती और कोई सफिक्स ऐड होगा, तो सफिक्स ऐड करने से पहले हम ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या, साइलेंट ई विल बी रिमूव्ड बिफोर सफिक्स। सफिक्स लगाने से पहले, यानी किसी वर्ड के एंड में दूसरा वर्ड या कोई सफिक्स मीन्स जिसकी कोई खास मीनिंग नहीं होता, उसको लगाने से पहले ई को क्या कर दोगे आप, डिलीट कर दोगे। कब, जब उस ई की अपनी कोई आवाज नहीं हो। जैसे देखो लिव, होप तो है, होप है ओ होप है, होप तो है, होप तो ई की तो नहीं आवाज, ये ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आवाज नहीं, तो इनको ऐड कर दो, जोड़ दो, इनको मीन्स कर दो। तो जैसे लिव का स्पेलिंग क्या बनेगी, फिर आई खत्म हो गया ना भाई, देखो होप का होपिंग, ई खत्म हो गया, सॉरी, और मूविंग VING, ड्राइव, देखो ड्राइव की भी ई साउंड नहीं है, तो क्या बनेगी, अब तुम्हें सारी आ गई,
ड्राइविंग या ड्रायर, DRI। अब तुम कहोगे यही आ गई, एक ही तो कटी है, एक ही लगी है, ये ही तो लगी है, ये ही कटी है ना, तो ये ड्रायर। बिकमिंग भी ई कट जाएगी ING, और एडवाइजेबल मीन्स एडवाइज की ये ई कट जाएगी, एडवाइजेबल। क्लियर है ना यहां तक। अब यहां तक तीसरे रूल में क्या समझे, यदि ई साइलेंट है और कोई सफिक्स लगेगा तो वो ई कट जाएगी, ठीक है। जैसे ड्राइव है, ड्राइव, और ड्राइव प्लस ER, तो ड्राइवर है तो DRIVER, तो ये आप कहेंगे ये कटी नहीं, ये ही तो कट गई, ये ही लगी है, तो ड्राइव प्लस ER, ड्राइवर। फेम प्लस OUS, सफिक्स है भाई, साइलेंट ही है तो फेमस, ई कट गई ना। IC देखो, आई को ई है, साइलेंट ही है तो ICY। फुल तो A, अब तुम कहोगे सॉरी ऑफुल। एक्सेप्शंस आर अगेन ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन क्या है भाई देख लो, होपफुल, यहां ई है भाई, साइलेंट ही है, लेकिन यहां अब ये एक्सेप्शंस भाई फिर लर्न कर लेने आपने, तो एक्सेप्शन तो होपफुल या होपफुल, होपलेस, यहां ई भाई है आपकी, क्यों आई है, यहां एक्सेप्शन है, वैसे तो साइलेंट ही है लेकिन एक्सेप्शन है। फिर ऑजम, एक्नॉलेजमेंट यानी कि इकट्ठा, जजमेंट इकट्ठा यानी कि प्लस दूर करना है बस। मैनेजेबल तो मैनेजेबल, ई भी है और ए भी है, मैनेजेबल, और चार्जेबल, चार्जेबल, ई भी है, ए भी है, और करेजियस, ई भी है, और OUS भी है। तो ये एक्सेप्शन है, ये लर्न कर लेने आपने, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ये एक्सेप्शन है भाई उस रूल के, वैसे साइलेंटी लगती नहीं। फिर नेक्स्ट है ई चेंजेस इन आई व्हेन OUS यूज्ड, लास्ट में ही है ना कहीं, लास्ट में ई, और उसको OUS सफिक्स लग रहा है, ये OUS क्या है, सफिक्स है ना, तो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, याद रह जाएगी ना, लास्ट में ई है और सफिक्स क्या लगेगा, OUS। जब भी OUS सफिक्स लगे तो ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, और OUS लग जाएगा बस। तो जैसे वॉइस को OUS तो VICIOUS, देखो ई किस में चेंज होगी, आई में, तो VCS हो गया, वॉइस OUS। मैलिस तो मैलिशियस, द्रोही, पापात्मा, बुरा आदमी होता है ना, तो ई किस में चेंज होगी, OUS जब भी लगेगा आई में। तो ग्रेस, ई किस में चेंज होगी, तो ग्रेसियस। क्लियर है ना भाई, ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, जब कब, जब सफिक्स OUS लगेगा, तो दिमाग में रखनी पड़ेगी ये चीजें आपको। नेक्स्ट ये थोड़ा सा ध्यान देना, इतना मुश्किल है नहीं। When the word ends with short vowel, short vowel क्या होता है, एक वोवल, यानी कि या तो अकेला आई हो, अकेली ई हो, ए हो, ए ई ओ आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ और यू, या तो ये अकेले हो या ये डबल हो, जैसे ए और ई इकट्ठा आ जाए, आई और ए इकट्ठा आ जाए, ओ और यू इकट्ठा आ जाए। यदि ये डबल होंगे तो फिर तो यहां स्पेलिंग डबल बनेगी नहीं, ध्यान रखना। देखो यदि ये सिंगल है, शॉर्ट का मतलब है ये सिंगल है, देखो ये सिंगल है सारे वोवल, तो फिर इसके बाद जो कॉन्सोनेंट होगा ना वो डबल हो जाएगा। अब देखो एक बार ये सुनो, व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल, जब कोई वर्ड है ना शॉर्ट वोवल के साथ एंड होगा, जैसे देखो ये BEG बैग है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल शॉर्ट है, ये डबल स्पेलिंग होती तो ये लॉन्ग हो जाता, ठीक है। व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, और उसके साथ क्या हो, कॉन्सोनेंट भी हो, देखो ये जी तो कॉन्सोनेंट है और ई है शॉर्ट वोवल। शॉर्ट वोवल का मतलब एक, या ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, एक हो, डबल ना हो ये। व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट एंड द सफिक्स व्हिच बिगिंस विद वोवल, और जो सफिक्स, देखो ये सफिक्स बाद में जो ऐड होता है वो बिगिन होता हो वोवल से, देखो ये वोवल से बिगिन है, ठीक है। देन लास्ट कॉन्सोनेंट बिकम्स
डबल। तो लास्ट कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जैसे ये तो वोवल है भाई, शॉर्ट वोवल है, और इसके बाद है कॉन्सोनेंट, और जो सफिक्स लगेगा वो वोवल से बिगिन है, तो फिर ये लास्ट कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब बना दो जैसे बैक, ठीक है भाई। आगे जैसे रन, देखो शॉर्ट वोवल है भाई, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, सफिक्स किससे बिगिन है, वोवल से, तो स्पेलिंग अपने आप बन गई एन डबल हो गया ना कॉन्सोनेंट। रोग है, देखो शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल से बिगिन सफिक्स, तो ये डबल हो जाएगा, तो आर ओ डबल बी ई आर। सैड ई आर तो डबल डी हो गया। किडनैप ई आर तो डबल पी, किडनैपर डबल पी कौन। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट आए इसके बाद, इफ कॉन्सोनेंट नो चेंज, लेकिन यदि ध्यान रखना कॉन्सोनेंट आएगा, देखो देखो यहां तो वोवल आ रहा है सफिक्स, तब तो डबल हो जाएगी, लेकिन यदि सफिक्स कॉन्सोनेंट आएगा तो फिर डबल नहीं होगा, याद रखना। जैसे बी ए, देखो शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल से बिगिन, डबल हो गया, तो क्या बन जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट है, सफिक्स कॉन्सोनेंट है, तो डबल नहीं होगा। जैसे एक ही रहा ना, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू तो ध्यान रह जाएगा, तो वो डबल हो जाएगा। यदि वोवल होगा तो वोवल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा तो सिंगल रहेगी स्पेलिंग, यानी लास्ट का जो वर्ड है वो सिंगुलर, लेटर जो है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इफ बिफोर कॉन्सोनेंट लॉन्ग वोवल, देखो एक तो कॉन्सोनेंट यदि शॉर्ट वोवल, फिर कॉन्सोनेंट वोवल, तब तो डबल हो जाएगा। शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नो चेंज, और यदि यहां डबल वोवल है, यहां यानी ए ई आई ए में से ए ई आई ओ यू दो है यहां, तब भी नो चेंज, यानी स्पेलिंग डबल तब भी नहीं होगी। तो इफ बिफोर कॉन्सोनेंट लॉन्ग वोवल नो चेंज, देखो हीट ये कॉन्सोनेंट है भाई, इससे पहले डबल स्पेलिंग है, लॉन्ग वोवल है, इसका मतलब तो फिर भी सेम रहेगा, डबल नहीं होगा। तो हीटिंग, समझ में आ गया नहीं, ये भी देखो डबल है, ये ही लॉन्ग साउंड है। बी ए टी बीट, देखो कॉन्सोनेंट, डबल वोवल, सॉरी वोवल आपके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था डबल, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग वोवल है डबल नहीं होगा, तो ये क्या बन गया, बीटन, ठीक है। सेम रह गई ना। अब आपको ये ध्यान रखना है डबल किसके साथ होती है, सेम किसके साथ, दो के साथ सेम रहती है, ये लास्ट और देख लो। इफ सफिक्स फुल इज एडेड, यदि किसी भी वर्ड के साथ फुल सफिक्स यूज होगा, फुल एफ यू डबल एल, तो एक एल रह जाए, एक एल रह जाएगा, ये ध्यान रखना, ओनली वन एल, ये ध्यान रखना। जैसे स्किलफुल, तो देखो फुल फुल लगा ना, तो इसका भी एक, इसका भी एक एल, तो क्या बना, देखो कितना आसान है, दोनों एल डिलीट हो गए। फुल जिसको लगेगा, हैंडफुल, एक एल रह गया ना, डबल एल है जिसके साथ। माउथफुल, एक एल डिलीट हो गया। और स्पूनफुल, और बेटा ब्यूटी, देखो ब्यूटी को फुल डबल एल है ना, तो ब्यूटी